नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पूरा देश, पूरा विश्व एक तरह से एक ही चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान भी है और सबसे ज़्यादा सोच भी उसी चीज़ के बारे में हो रही है कि क्या हम विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या विश्व युद्ध होता हुआ नजर आएगा, क्या 2024 में विश्व युद्ध हो जाएगा, किस तरह से देश और दुनिया में युद्ध की परिस्थिति बनते हुए नजर आएगी और ये युद्ध हमें कहां लेकर के जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल आप सभी मुझे लिख करके भेज रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने की मैं आज कोशिश करूंगा। जब भी कोई बड़े ट्रांजिट होते हैं, जब भी कोई बड़ा राशि परिवर्तन होता है या जब भी कोई बड़े कंजक्शंस बनते हैं, तब हम देश और दुनिया के लिए आने वाले भविष्य को लेकर के प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को जानते हैं कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस कैसे किया जाता है। जैसे आने वाले 200 साल की कैलकुलेशन करनी है, आने वाले 100 साल की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके पीछे की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। उस कैलकुलेशन को भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने रखूंगा कि आने वाले 200 साल और पीछे गए 200 सालों में किस तरह से वेरिएशंस जाता हुआ नजर आएगा और हम अपने आप को आज कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जो हम एक युग परिवर्तन की बार बार बात करते हैं, एक समय में बड़े बदलाव की बार बार बात करते हैं, तो समय में बदलाव हर 240 साल के बाद एक बार देखने को मिलता है। और उन 240 साल में हम आज कहां पर हैं, कितने साल बीत चुके हैं पिछले परिवर्तन से और अब आगे किस तरह से ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं विश्व के बारे में। विश्व की अपनी एक कुंडली बनती है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर, विश्व की कुंडली को कैसे देखा जाए? क्या मेष लग्न की कुंडली बना करके ही विश्व को देखा जाता है या विश्व की कुंडली किसी अलग तरीके से देखी जाती है? देखिए, सूर्य जब भी मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब विश्व की कुंडली को एनालिसिस किया जाता है। हर एक कंट्री के हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है और हर एक कंट्री के हिसाब से कैलकुलेशन को आधार मानते हुए विश्व की गणनाओं को हम देखते हैं, विश्व की घटनाओं को हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संवत की कुंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और संवत की कुंडली और संवत की कैलकुलेशन हमें बताती है कि आने वाला समय किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। इस बार के संवत को लेकर के जिस तरह से बातें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मंगल राजा हैं और शनि मंत्री हैं, इस वजह से ये कयास बिल्कुल प्रभावी तौर पर लगाए जा रहे हैं कि मंगल का राजा होना मतलब कि युद्ध का होना। ये बात आप लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा गलत है। मैं ये कहूंगा, मंगल को हमेशा युद्ध से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना या मंगल को युद्ध के लिए एक बड़ा कारक मान लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मंगल युद्ध में अपना योगदान जरूर देता है, मंगल युद्ध में अपना आप प्रभाव जरूर दिखाता है, बट मंगल युद्ध का कारक नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगर नहीं यकीन आता तो पिछले जितने युद्ध हुए उन सब में देख लीजिए कि मंगल कितनी बार कारक बना, आप सभी को उसके आंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ शनिदेव के मंत्री होने और मंगल शनि के एक साथ एक दूसरे के साथ न बन पाने की वजह से भी ये बात हमारे दिमाग में बार बार आ जाती है कि मंगल शनि की आपस में नहीं बनती तो युद्ध तो होकर के ही रहेगा। देखिए, अगेन मंगल और शनि की आपस में न तब नहीं बनती जब शनि मंगल से प्रबल हो जाए और मंगल शनि से नीचे हो जाए। आप इसको इस तरह से समझिए कि राजा कौन है? मंगल देव राजा है और शनि कौन है? मंत्री है। और मंगल प्रभावी है, मतलब कि मंगल राजा के तौर पर हमेशा शनि को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और एक इत्तेफाक देखिए कि जब ये समय बन रहा है, जब ये इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन में मंगल और शनि एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए हैं। मंगल देव शनि के घर में ही बैठे हुए हैं और शनि के घर से ही निकल के आए हैं। और डिग्री वाइज भी अगर देखा जाए तो शनि को बराबर की टक्कर दी जा रही है। इस वजह से शनि प्रधान ये साल नहीं कहा जाएगा, ये साल मंगल प्रधान ही कहा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम नए संवत की बात करें तो संवत में राजा की भूमिका जो है वो मंगल देव ही निभाएंगे और पूरे
स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, कुंडली के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, तो मंगल देव ही प्रधान बनते हुए नजर आएंगे, वो शनि से नीचे जाते हुए नजर नहीं आते। और ये एक बड़ा रीजन है कि मंगल के प्रधान होने की वजह से ही जब से संवत शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक के बीच में एक्सीडेंटल टेंडेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिल चुकी हैं, आग की घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिल चुकी हैं, और नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से परेशानियां काफी ज्यादा देखने को मिल चुकी हैं। ये 3 बड़े एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मंगल के राजा बनने की एक निशानी देते हैं। आप देख लीजिएगा 10 अप्रैल से लेकर के आज तक के बीच में 18 अप्रैल, 8 दिन हुए हैं सिर्फ, इसके बीच में कितने ज़्यादा एक्सीडेंटल चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी हैं। हमारे अपने देश में ही कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, या कितनी सारी आग की घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो सडन आग की घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये एक दिखाता है कि मंगल प्रधान है और मंगल देव ने अपना काम शुरू कर दिया है, और अभी भी मंगल देव शनि के साथ ही बैठे हुए हैं, जबकि मंगल ने अभी भी रौद्र रूप धारण नहीं किया है, अंगारक योग नहीं बना है, फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी एक्सीडेंटल चीजें देखने को मिल रही है, आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि मंगल प्रधान है, और मंगल अभी और आगे सिचुएशन को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, या एक इंटेंस अग्रेशन को यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बात भी बिल्कुल प्रभावी तौर पर दिखाई देती है। अब ऐसे में जब हम इतना इंटेंस अग्रेशन देख रहे हैं, तो क्या हम इसको युद्ध के लिए नहीं बोल सकते कि ये युद्ध है? तो युद्ध को समझिए ध्यान से। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो स्थितियां चल रही थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में था। और यूक्रेन, हम सबको पता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि यूक्रेन अकेला इस युद्ध में नहीं लड़ रहा। यूक्रेन को पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट है, नाटो का सपोर्ट है। इस वजह से यूक्रेन जो है वो अपने आप को इस युद्ध में अब तक आगे लेकर के आया है। उसी तरह से अमेरिका डायरेक्टली कांटेक्ट में कहीं पर भी युद्ध में नहीं आ रहा, पर अमेरिका इनडायरेक्टली हर जगह पर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। चाहे वो इजराइल की तरफ ले लीजिए, चाहे वो यूक्रेन की तरफ ले लीजिए, अमेरिका अपने आप को दोनों ही एंगल पर लेकर के बैठा है। यहीं पर अमेरिका के लिए जो आखिरी ग्रहण गया है, ये बड़ा खराब है, और आने वाला इलेक्शन अमेरिका के लिए बड़ा खराब है। इस वजह से भी अमेरिका जो है वो अपने आप को सीधे युद्ध में न लेकर के इनडायरेक्ट युद्ध में तो रखेगा ही रखेगा, परंतु इलेक्शन के बाद का समय ये डिसाइड करेगा कि अमेरिका अपने आप को फ्रंट एंड पर लेकर के आएगा और नहीं आएगा। तो एक और चीज क्लियर हो जाती है कि इस साल के कंपैरिजन में अगला साल जो है वो अमेरिका के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगले साल तक इलेक्शंस हो चुके होंगे और नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन आता है उसकी कैलकुलेशंस हमारे पास में होगी। तो अमेरिका इनडायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है। अमेरिका दूसरे देशों को युद्ध में लाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये स्टेटमेंट जरूर यहां पर कहूंगा कि अमेरिका दूसरों को जबरदस्ती युद्ध में लाने का प्रयास जरूर कर रहा है, अदरवाइज विश्व युद्ध की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं हैं। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं के बराबर है, बट वहां पर अमेरिका की जो ये रणनीति है या अमेरिका की जो ये एक प्लानिंग है, ये दूसरे देशों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देती। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अमेरिका की वजह से ही यहां पर स्थितियां और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगी, और अमेरिका की वजह से ही बाकी दुनिया अपने आप को जबरदस्ती युद्ध में इन्वॉल्व करते हुए नजर आएगी। बट अभी भी मैं कहूंगा कि विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि अमेरिका बैलेंस कर सकता है अगर अमेरिका थोड़ी सी सावधानी रख ले। यहां पर अगला जो इक्लिप्स आएगा वो इक्लिप्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो इक्लिप्स इस युद्ध की टेंडेंसी को रोकने का काम करेगा, इस युद्ध की टेंडेंसी को थोड़ा सा बचाने का काम करेगा। मतलब कि इस इक्लिप्स से अगले ग्रहण तक के बीच की जो इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पर कई बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल टाइम्स आप कह सकते हैं कि इस तरह के योग यहां पर बनेंगे, इस तरह के संयोग यहां पर बनेंगे कि युद्ध हो रहा है, परंतु युद्ध नहीं होगा। मैं बार बार आपको यही कहूंगा। हमने अभी भी देखा इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह की परेशानी देखने को मिली, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिखाती है कि ये युद्ध
हो रहा है, ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं दूसरा देश उसमें अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है और चीज़ें एक लेयर पर, एक लेवल पर आकर के स्टेबल हो रही हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये बिकॉज ऑफ मंगल के राजा बनने की वजह से ही है कि वो इंटेंसिफाई सिचुएशन को दिखाएगा बट बाद में कंट्रोल भी करेगा। इसी तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। और विश्व की जब हम कुंडली को देखते हैं तो उसमें भी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से देश और दुनिया में परेशानी देखने को मिलती है, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती हैं, युद्ध की टेंडेंसी देखने को मिलती है, पर क्लियर वर्ल्ड वॉर तो देखने को नहीं मिलता। ये सिचुएशन भी यहां पर क्लियर है। क्या नॉर्थ में और कोई परेशानी नहीं आएगी? तो देखिए, नॉर्थ में तो अभी परेशानी आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने बहुत पहले कहा है कि राहु काल दुनिया के लिए यहां पर चल रहा है और राहु काल में दुनिया में जो है नॉर्थ पोल काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है और इस वजह से यूरोपियन देशों पर अभी और परेशानियां आना बाकी हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। जिस तरह से यूक्रेन के साथ स्थिति देखने को मिल रही है, उसी तरह से यूरोप के और दूसरे देशों के साथ भी इस तरह की स्थिति हम जरूर देखेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। नॉर्वे के आसपास, जर्मनी, पोलैंड, इन जगहों पर भी कुछ परेशानियां बहुत जल्दी शुरू होते हुए दिखाई देगी आने वाले 1-1.5 साल में। इसको थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट आने वाले 1-1.5 साल में या नए संवत के आने से पहले, ठीक पहले, इस तरह की इक्वेशन जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो भविष्य की एक रणनीति यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वजह से ये समय जो है उस लेवल पर अपना काम कर रहा है कि वो आने वाले समय की चीजों को प्रिपेयर कर रहा है। आप देखिए धीरे धीरे किस तरह से ये वर्ल्ड वॉर अपने सही समय पर जाते हुए नजर आ रही है। 2020 से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कोरोना काल को ही कुछ लोगों ने विश्व युद्ध का नाम दे दिया था। इकोनॉमिकल वॉर जरूर छिड़ रहा है देश और दुनिया में, ये बात हम सभी जानते हैं, और इकोनॉमिकल वॉर ही रहेगा। 2026 तक भी इकोनॉमिकल वॉर ही रहेगा, ये बात भी क्लियर है। इसके अलावा 2020 में हम सभी के मन में यही था कि विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और वर्ल्ड वॉर तो होकर के ही रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जब प्रॉब्लम शुरू हुई तब भी विश्व युद्ध के कयास बहुत जोरों से लगाए गए। अमेरिका में जब लास्ट इलेक्शन थे तब सभी जने यही सोच रहे थे कि ट्रंप आएंगे और विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप वो शख्स थे जो विश्व युद्ध को लाने की टेंडेंसीज रखते थे। बट जब हमने कैलकुलेशन करी थी तब हमने क्लियर कट बताया था कि ट्रंप के आने के रास्ते ही नहीं है। तो किस तरह से एक ग्रह स्थिति अपना काम कर रही है और चीजों को डिले करने की कोशिश कर रही है या चीजों को टालने की कोशिश कर रही है। हमारा मन, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम शिद्दत से चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाए। ये मैं नहीं, ये वो जनता चाहती है जो विश्व युद्ध के बारे में सोचती है। अदरवाइज मैं तो 2020, 21, 22, 23 तक यही कहता हुआ आ रहा हूं कि विश्व युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और 2024 में भी ग्रह स्थिति यही दिखाती है कि ये विश्व युद्ध नहीं है। 2024 भी बिना विश्व युद्ध के निकलता हुआ साल नजर आएगा। बट यस, टेंडेंसीज ऑफ वर्ल्ड वॉर रहेगी। स्थिति जो है वो विश्व युद्ध के आसपास घूमते हुए नजर आएगी, परंतु ये फिर भी विश्व युद्ध में नहीं कहूंगा। इसी तरह की इक्वेशंस बनेंगी। हर एक देश अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, हर एक देश अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, परंतु कुछ देश इसमें उलझेंगे और दूसरों को उलझाने की कोशिश करेंगे। यही वो राहु काल है जो मैं आपको कल भी एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह से राहु का प्रभाव दुनिया पर चल रहा है, किस तरह से राहु अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए, जब हम विश्व की कुंडली को देखते हैं तो विश्व की कुंडली में जब नए संवत की कुंडली को हम देखते हैं तो उस कुंडली में आप देखेंगे कि राहु सूर्य के साथ है। संवत से एक दिन पहले ग्रहण योग भी बनता है और साथ ही साथ मंगल और शनि का साथ में आ जाना ये बिल्कुल दिखाता है कि राहु का प्रभाव कितना ज्यादा प्रभावशाली तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी मंगल राहु की युति बनेगी, उस समय भी राहु का प्रभाव रहेगा, अंगारक योग रहेगा। उसके बाद जाकर के कहीं स्थिति थोड़ी सी बैलेंस होते हुए नजर आएगी, स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आते हुए नजर आएगी। बट उसमें अप्रैल और मई का महीना तो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं डिसबैलेंस महीना है। अप्रैल के महीने की डेट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं।
राहु काल के वीडियो में भी मैंने कई सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपने राहु काल का वीडियो नहीं देखा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी सारी चीजें जो है वो आप बदल सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कई सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं जो आपको सही डायरेक्शन में लाने में मदद करेगी और आपके लिए सही रास्ते खोलने में आपकी मदद करेगी। अब विश्व के पटल पर जब हम बात करें तो विश्व के पटल पर नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएंगी। मिडिल ईस्ट में जो हालात है आज की डेट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जब जब वॉर की बात शुरू हुई है तब तब कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हमें देखने को मिली हैं और जिसकी वजह से स्थितियां थोड़ी सी विचलित और विपरीत होते हुए नजर आई है। कोरोना वायरस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद जो बड़े भूकंप के झटके देखे जिसमें बड़ी तबाही देखने को मिली वो इसका उदाहरण है। और आज के देश में, आज के समय में देश और दुनिया में जो स्थिति चल रही है वो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये सारी चीजें प्लान्ड है, ये सारी चीजें फ्रेम में करी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं बार बार कि विश्व युद्ध थोपा जा रहा है, ये किया नहीं जा रहा। विश्व युद्ध की कोई इक्वेशंस नहीं है, ये जबरदस्ती क्रिएट करी जा रही इक्वेशंस हैं। और जबरदस्ती क्रिएट करने का ही मतलब है कि राहु का फोर्स बहुत ज्यादा है। इस वजह से सही और गलत की पहचान नहीं मिल पा रही और इस वजह से हम सभी कहीं ना कहीं चीजों को विचलित करते हुए और गलत डायरेक्शन में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से ब्रह्म जाल जो है बना हुआ है। और इस ब्रह्म जाल में एक और चीज मैं कहूंगा कि ये वो समय है अब जो गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। दुनिया के लीडर्स को गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा, दुनिया के बिजनेस पर्संस को गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज को भी गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा, मेडिकल साइंस को भी गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा। आने वाले 3 से 4 सालों में हम सभी को इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। जब कोरोना काल आया था तब मेडिकल साइंस में एक चीज को लेकर के तरक्की भी देखने को मिली कि हमने इलाज बहुत जल्दी ढूंढ लिया, बट वहीं पर हमने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मेडिकल साइंस का, मेडिकल आप कह सकते हैं कि रिसर्च का गलत तरीके से इस्तेमाल होते हुए भी देखा, मेडिसिन का गलत तरीके से इस्तेमाल होते हुए भी देखा। ये दौर वापस कंटिन्यू करेगा। ड्रग्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो काफी ज्यादा विचलित और काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएगी। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो सुसाइडल टेंडेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये अब और ज्यादा देखने को मिलेंगी और आने वाले 1.5 महीने में आपको किसी एक सुसाइड की घटना के बारे में तो जरूर सुनने को मिल जाएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो ये इक्वेशन भी दिखाती है कि राहु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा चल रहा है। जब हम विश्व की कुंडली को देखते हैं तो विश्व की कुंडली में अशांति का माहौल और शांति के बीच में एक जंग यहां पर जरूर देखने को मिलती है। देखिए, मंगल शनि की युति को ध्यान से समझिए। शनि न्याय के कारक है, मंगल अग्रेशन के कारक है और मंगल अग्रेशन के साथ सही और गलत की पहचान को दिखाते हैं, बट शनि चीजों को थोपने की भी कोशिश करेंगे, शनि चीजों को रखने की भी कोशिश करेंगे। और ऐसे में न्याय, पूर्ण न्याय होना ये एक सवाल रहेगा। इस वजह से न्याय व्यवस्था के ऊपर भी आने वाले समय में काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा किसी न किसी चीज को लेकर के। इस तरह की इक्वेशन भी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। हमारे देश में और दुनिया में इस तरह की कई सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी जहां पर बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाएंगे, प्रोटेस्ट उनके खिलाफ होते हुए नजर आएंगे और जनरेशन, खासकर यंग जनरेशन जो है वो बहकते हुए नजर आएगी। वो चाहे ड्रग्स के मामले में हो जाए, क्या चाहे किसी और के बहकाने के मामले में हो जाए, बट यंग जनरेशन के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यंग जनरेशन अपने पाथ से भटकते हुए नजर आएगी, अपने आप से भटकते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं और यंग जनरेशन है, उन्हें काफी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अपनी जगह को स्टेबल बनाना, अपनी जगह पर स्टेबल रहना आपके लिए चैलेंज रहेगा और इस चैलेंज को पूरा करने वाला ही आगे भविष्य में सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये वो समय है जहां पर मन विचलित होने पर आप सभी को अपने आप को शांत रख करके ही इस विचलित मन से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे समय में आपने भी
अपने आप को डिप्रेशन में, एंजाइटी में महसूस किया, तो समझ लीजिए कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, अपने परिवार के सहयोग की ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में या किसी के इन्फ्लुएंस में या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कोई भी गलत डिसीजन ना लें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड जो है वो कहीं समाप्त नहीं हो रहा, ये बात अपने मन में बिठा लें। आप कहीं पर भी समाप्त नहीं हो रहे, ये बात भी अपने मन में बिठा लें। और साथ ही साथ विश्व युद्ध में हम सभी सम्मिलित नहीं हो रहे और ना ही विश्व युद्ध हो रहा है, इस बात को भी अपने मन में बिठा लीजिए। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बना के रखें, ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ टर्न करें। थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपके साथ साथ आपके आसपास वालों की लाइफ भी अच्छी होते हुए नजर आएगी। 2024 में भी विश्व युद्ध के कयास लगाना छोड़ दीजिए, अपने काम पर फोकस करिए और अपने काम को आगे ले जाने की कोशिश करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरे मैसेज को समझ चुके हैं, आप सभी वो इन्फॉर्मेशन समझ चुके हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी है और आप सभी इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को भी प्लान करके चलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।